नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। मैं आप लोगों का मेंटर आज लाया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। तो पिछले एक वीडियो पे मैंने ईजरो के विंडो नोटिफिकेशन को कवर किया था, तो आज हम इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे। अब होता यह है कि जब हम ईजरो का नाम सुनते हैं तो ईजरो का नाम सुनते ही दिमाग पे एक ही चीज आता है कि सर ईजरो मीन्स स्पेस साइंटिस्ट, है ना। तो वहां पे सिर्फ साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, अदर थिंग्स। तो हम जैसे जनरल वालों का क्या, है ना, जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन नहीं किया, टेक्निकल स्टडीज नहीं किया, जैसे इंजीनियरिंग हमने नहीं किया, तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं कुछ पोस्ट में। जैसे आपके असिस्टेंट हो गए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हो गए, वैसे टाइप के पोस्ट में आप लोगों का रिक्रूटमेंट भी होता है ईजरो में। तो आपको कहाँ देखना, तो आप यहाँ पे गूगल में जब जाओगे ईजरो टाइप करोगे तो ये आपके पेज के इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में आप करंट अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक कीजिए, ये आपका ऑटोमेटिकली ये पेज आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो ये आपका साइंटिस्ट है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये देखिए, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड अपर डिविजनल क्लर्क। तो ये सारे वैकेंसीज उन लोगों के लिए जो जनरल रिक्रूटमेंट के लिए सोचते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बैंक एस्पिरेंट्स हो, है ना, या फिर एसएससी रेलवे एस्पिरेंट हो, तो आप लोग ये पर्टिकुलर एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे इस क्लिक करते हैं आपको ये पर्टिकुलर इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये एडवर्टीजमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से चालू हुआ है, तो लास्ट कल से चालू हुआ था, 27 जुलाई दिया हुआ है, और इसका लास्ट डेट कब रहेगा, 16 अगस्त। तो कोशिश कीजिए कि आप लास्ट डेट तक ना रुके, उसके पहले आप अप्लाई कर लीजिए। और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दो लिंक दिया हुआ है, एक है बायलिंगुअल एडवर्टीजमेंट, तो ये क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और साथ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के भी एक लिंक दिया हुआ है, इसको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसपे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो वो आप देख सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता कि लिंक कहाँ से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, तो लिंक को क्लिक करते आपके इंटरफेस में आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन अप्लाई। तो ये काफी अच्छा एक चीज ईजरो ने किया है एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है, कितने वैकेंसीज और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपका सबसे पहला पोस्ट है फॉर असिस्टेंट, ठीक है। और हाईएस्ट वैकेंसीज इसी पोस्ट के लिए बन रहा है, और ये पोस्ट के लिए सारे के सारे एस्पिरेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके जगह हिसाब से वैकेंसी दिया हुआ है। जैसे श्री हरिकोटा, न्यू दिल्ली, सब जगह की अपने अपने वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसी अगर सारे जगह का मिला के हम देखें तो यहाँ पे 113 वैकेंसीज बन रहे हैं, ठीक है, 113 वैकेंसीज। इसी हिसाब से अगर हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो ये भी सारा मिलकर आपका टोटल बन रहा है 81 वैकेंसीज, देख पा रहे हो, 81 वैकेंसीज बन रहा है। सिमिलरली अगर हम अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे आपका सिर्फ बेंगलुरु पे वैकेंसी है, दैट इज अराउंड अबाउट 22 वैकेंसीज। और अगर स्टेनोग्राफर्स की बात करें तो बेंगलुरु में आपके 10 वैकेंसीज, ठीक है। और साथ में अगर असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसीज बन रहा है अराउंड अबाउट 17 के आसपास, ओके। 17 वैकेंसीज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर थिंग। और सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप इन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो यहाँ पे बस एक वैकेंसी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज की बात हो गई। आइए अब सबसे बड़े मुद्दे की बात करते हैं, जो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अगर आप ये पर्टिकुलर एग्जाम अपेयर करना चाहते हो, ये नौकरी अगर आप लेना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये देखिए असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, ये 2-3 पोस्ट के लिए ये सारे रिक्रूटमेंट हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है। और वैसे यहाँ पे देखिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मतलब 3 पोस्टों के लिए ये सारे हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की हमें जरूरत है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं असिस्टेंट का बात करूं, जिसपे हाईएस्ट वैकेंसीज हमारा बन रहा है और जिसे हम मेनली फोकस करेंगे, उसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स और सीजीपीए ऑफ 6.32, मतलब 60% मार्क्स होना मैंडेटरी है आपके ग्रेजुएशन में, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं किया गया है, तो आप कोई भी डिपार्टमेंट से सिर्फ एक ग्रेजुएट अगर हो और आपके अगर 60% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, जो आपका हो गया जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, तो यहाँ पे भी 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.32 के आसपास मांग रहा है, और ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए, ठीक है। और एक बात है कि देखिए अगर आप ये पोस्ट को अप्लाई करते हो असिस्टेंट का, तो इसके लिए आपको एक प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर भी जरूरत पड़ेगी, प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट का जिक्र किया नहीं है, बट प्रोफिशिएंसी आपको आना चाहिए। और इसी में अगर हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन हो, या फिर अगर आप डिप्लोमा इन कमर्शियल
सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस विद मिनिमम 60% मार्क्स भी अगर आपका है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपके होने चाहिए, ठीक है। ओके, क्योंकि स्किल टेस्ट है हमारे, तो स्किल टेस्ट में आपके मेनली टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे एक चेक किया जाएगा, ठीक है। ओके, और प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है कि कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे दिया इन केस ऑफ कैंडिडेट विद डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कमर्शियल कंप्यूटर प्रैक्टिस एंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम अप्रेंटिस, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है विद 1 एक्सपीरियंस, ये हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो ये हमारी चीज का नहीं है, ये सारी चीज मैंने बता दी आपके। यहाँ पे डुअल डिग्री एंड ऑल के बारे में दिया हुआ है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए जिनका क्वालिफिकेशन इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपका 28 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम इज 30 ईयर्स आई गेस, यस 30 ईयर्स फॉर जनरल एंड 31 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 30 ईयर्स फॉर एसटी, ठीक है। ओके, और बाकी ये हमारे एज लिमिट का दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इतना से इतना, ठीक है। 1998 के ऊपर अगर आप हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 28 ईयर्स एज ऑन 16/08/2026, ठीक है। इतना आपका एज लिमिट होना चाहिए यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे जरूरत का नहीं है, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, बट एग्जाम पैटर्न से पहले आप अप्लाई कैसे करोगे, तो आपको जाके जोन वाइज अप्लाई करना है, ठीक है। आप जो जोन से अप्लाई करना चाहते हो वो जोन में जाके आपको अप्लाई करना है, और सारी चीज आपकी ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। सिंस अ कॉमन एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट, अ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट विल बी कंसिडर्ड ओनली टू द नोटिफाइड रिजर्वेशन फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट नंबर सब्जेक्ट टू मीटिंग द नोटिफाइड। अच्छा, आप मल्टीपल पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, खाली वही है कि आपको देखना है कि आपके एग्जाम डेट अगर कॉमन पड़ गए उस टाइम में आपको देखना है कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो। और साथ में दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी होस्टेड इन द यूजर वेबसाइट फ्रॉम 27 मतलब कल से 16 तक, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिला जाएगा जिसको आपको संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। इफ ए मूव अहेड, आगे बढ़ते आप देख पाओगे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात की गई है। तो अगर आप असिस्टेंट या फिर अपर डिविजनल क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका देना है 500 रुपये, ओके। यू हैव टू पे 500 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए आपको देना है 500, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ये रीजनल ऑटोनोमस बॉडी के लिए आपको 1000 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पे करना है, ठीक है। और पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके फोटो जो आप अपलोड करोगे उसके कुछ डायमेंशंस एंड क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ठीक है। फिर ये रहा, देखिए ये रहा हमारा रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट में क्या रहेगा, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, एक ही स्टेज एग्जाम है आपका, उसी को आपको क्वालिफाई करना है और आप आराम से नौकरी ले सकते हो, जिसको भी आपको मिलेगा 150 मिनट्स, ठीक है। विल बी गेटिंग 150 मिनट्स, मतलब 2.5 आवर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो एनेक्जर 1 पे दिया हुआ है, तो हम देखेंगे यही पे एनेक्जर 1 हम वी विल सी। और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, तो क्वालिफाइंग मार्क्स इज 50% मार्क्स इन पार्ट ए बी सी एंड डी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, तो आपको 50% मार्क्स तो लाना ही है कुछ भी करके, ठीक है। यू हैव टू गेट 50% मार्क्स इन ईच सेक्शन, और 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैंडिडेट जैसे एस टी एस सी हो गए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ का भी सेम है आपका, ठीक है। रिटन टेस्ट का जो है ये एनेक्जर 2 पे दिया हुआ है, ठीक है। फॉर रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट पे क्या क्या है, तो क्वालिफाइंग इन नेचर मार्क्स आपका रहेगा 50% ऑल द सेक्शन सिमिलर है, और 40% फॉर रिजर्व कैंडिडेट, ठीक है। और साथ में ये करने के बाद आपको बस एक स्किल टेस्ट देना है, क्योंकि मेनली यहाँ पे आपके डेस्क जॉब है, तो यू हैव टू गो फॉर अ स्किल टेस्ट। सो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट इन द रेशियो 1:5, मतलब 5 लोगों को बुलाया जाएगा एक सीटों के लिए, ठीक है। एक सीट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, और कुछ अलग है यहाँ पे, हाँ बाकी ये हमें दिया हुआ है कि आपके एनेक्जर पे ये सारे चीज़ हमें मेंशन किया हुआ है, तो हम नीचे देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। ओके, ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। और पे एंड अलाउंस, ऑब्वियसली सैलरी का तो यहाँ पे बात होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक पे आपका जो रहेगा वो रहेगा 25,500। दिस इज ओनली द बेसिक पे, जहाँ पे आपके HRA और बाकी सारे अलाउंसेस नहीं इंक्लूड है, वो सारे लेकर अगर आप देखो तो अराउंड अबाउट 53,000 का आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जनरली डिपेंड करता है आप जगह जब जाओगे, अलग अलग जगह जब जाओगे
वहाँ पे आपके अलाउंसेस भी बढ़ते रहते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है। बाकी ठीक है, ओनली इंडियन नेशनल्स नीड्स टू अप्लाई, ठीक है, बाकी नेशनल के यहाँ पे अप्लाई कर नहीं सकते, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेट इज प्रोविजनल, मतलब श्योर शॉर्ट नहीं है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। तो इजरो रिजर्व राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। पोस्ट आपके टेम्पररी है बट लाइकली टू कंटिन्यू, ये आपके कंटिन्यू भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो नाउ व्हाट वी नीड इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। यस, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ, यू कैन क्लिक एंड गो टू इट, ठीक है। सो दियर आपका एग्जामिनेशन 1, जहाँ आपके फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे पिक्चर, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है, परफेक्ट पोज आपका होना चाहिए। अच्छा, ये रहा आपका NHR2 जहाँ पे हमें एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो असिस्टेंट जिसके लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं, उसका एग्जाम पैटर्न अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप नोटिस करना कि आपके 4 सेक्शन रहेंगे, जैसे आपके बैंक एग्जाम्स में होते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर, या बैंक नहीं, आपके SSC में जैसे होते हैं वैसे आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जनरल इंग्लिश रहेगा आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा और आपका जनरल नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो 50-50-50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, टोटल आपके बनेंगे यहाँ पे 200 क्वेश्चन, जिनको करने के लिए आपको मिलेगा 150 मिनट्स, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा +1 एंड नेगेटिव, ठीक है। तो आपके करेक्ट आंसर देने के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्क्स आपका रहेगा 0.25, ठीक है, गलत आंसर देने के 0.25। ओके, इंडिकेटिव सिलेबस भी दिया हुआ है तो अच्छा चीज़ है। जनरल इंग्लिश पे ये आपका सिलेबस रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। एप्टीट्यूड का ये रहेगा तो डिस्कस ज़्यादा करूंगा नहीं मैं, रीजनिंग का ये हो गया और आपके जनरल नॉलेज का ये पर्टिकुलर सीरीज है, ठीक है, सीरीज है। ओके, सिमिलरली अगर आप देखते हो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का, तो उसका जो सिलेबस है वो ये रहा, आपके इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे यहाँ पे, रीजनिंग रहेगा और आपके मैथ्स रहेंगे। तो यहाँ पे जीके जीएस आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, बस ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे तो आपका काम बन। अच्छा, जनरल नॉलेज भी दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो राउंड अबाउट सेम ही है, बस यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बढ़ गया, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे आपका हो गया 100, ओके, ठीक है। बाकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 50 हो गया और फिर मैथ्स के साथ जनरल नॉलेज मिलकर आपका 50 बन रहा है। तो इसके लिए भी आपको 150 मिनट्स मिलेंगे और करेक्ट आंसर देने के 1 मार्क और नेगेटिव के लिए 0.25, ठीक है। ये आपके इंडिकेटिव सिलेबस है, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, और जनरल नॉलेज की ये आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। और फिर स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉर असिस्टेंट UDC JPS स्टेनोग्राफर सबका सिमिलर है। तो MS वर्ड 35 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। आपको ये बस क्वालिफाई करना है, वैसे मेन आपका मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम से ही बनेगा। तो ओपनिंग एंड सेविंग ऑफ फाइल, एडिटिंग, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन, ये आपके सिलेबस है, ठीक है। फिर MS एक्सेल का आपका 35 मार्क्स का रहेगा, तो इसको भी आपको मास्टर करना है एकदम अच्छे से, ठीक है, स्प्रेडशीट, एड्रेसिंग एंड अदर थिंग्स। फिर आपका रह गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आपके 30 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ देखना है, ओपनिंग न्यू प्रेजेंटेशन, डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। एंड देन स्टेनोग्राफी टेस्ट का भी यहाँ पे हमें कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर 300 वर्ड्स एट 60 वर्ड्स पर मिनट, ये आपका रहेगा, ठीक है। ट्रांसक्राइब, ये सारी चीज़ स्टेनोग्राफी के होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑल, तो उनको पता होगा ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर एलिमिनेटिंग, ये सारी चीज़ें, फुल मिस्टेक क्या होंगे, हाफ मिस्टेक क्या होगा, तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पे मैंशन किया हुआ है, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट में जनरली आपका फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक दोनों चीज़ होता है, वो आपको ध्यान देना है। तो बस ये आपका रहेगा, और ये आपके मार्किंग कैसे रहेंगे, एरर कैसा रहेगा, वो आपके कैलकुलेशन का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, बस इतना ही है मेरे दोस्तों। तो अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो, क्योंकि मेजोरिटी एस्पिरेंट्स आपके बैंक एग्जाम्स, SSC, रेलवे एग्जाम तो देते ही हैं, तो साथ में आप ये भी अपने बकेट लिस्ट पे रख सकते हो कि यू कैन गो एंड अप्रेयर फॉर दिस एग्जाम एज वेल, ठीक है। क्योंकि सिलेबस का मेल एकदम मिलता जुलता है आपके SSC बैंकिंग के साथ। तो आप तैयारी ऐसे करो कि जैसे क्वान्टिटेटिव और रीजनिंग अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बैंक लेवल तक का आप तैयारी कर लो, ठीक है। बट बाकी सब्जेक्ट जैसे आपके हो गए GK GS एंड ऑल, तो आप SSC लेवल तक का पढ़ लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो यही बोलते हुए मैं आज का सेशन एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे कि हमने ऐसा कुछ वीडियो आपके लिए बनवाया है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।